नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा आराधना में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ये वही एकादशी है जो पितृपक्ष में आती है और जिसे करने से न केवल भगवान विष्णु की कृपा मिलती है बल्कि हमारे पितरों की आत्मा को भी मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ करने के बराबर होता है। दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व हम सब जानते हैं। इस समय हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। लेकिन यदि पितरों की आत्मा किसी कारण से बंधन में हो तो उन्हें मुक्त करना संतान का कर्तव्य बन जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था, जिसे हम आज कथा के रूप में जानेंगे। सतयुग में माहिष्मती नगरी नामक राज्य में राजा इंद्रसन राज करते थे। राजा धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध। एक दिन अचानक उनकी सभा में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। राजा ने उठकर उनका सम्मान किया और पूछा, भगवान, आप अचानक पधारे हैं, अवश्य कोई विशेष कारण होगा। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अभी हाल ही में मैं यमलोक गया था। वहाँ मेरी भेंट आपके दिवंगत पिताश्री से हुई। उन्होंने मुझे आपके लिए संदेश भेजा है। राजा ये सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्होंने पूछा, मेरे पिताजी का संदेश? नारद जी बोले, राजन, आपके पिताजी ने बताया कि जीवन काल में एक बार उनका एकादशी व्रत भंग हो गया था। इसी कारण उन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली और वो यमलोक में ही रुक गए हैं। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा तो उसके पुण्य से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। राजा इंद्रसन ये सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। नारद जी ने पूरी विधि बताई और राजा ने निश्चय किया कि वो पितृपक्ष की एकादशी पर यह व्रत अवश्य करेंगे। व्रत का दिन आया। राजा प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करने गए, सूर्य देव को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने व्रत का संकल्प किया और दिन भर मौन रहकर भक्ति की। शाम को राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और गोदान भी किया। अपने पितरों की स्मृति में श्राद्ध किया और गहरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस छोटे से प्रयास से यदि मेरे पिताजी को मुक्ति मिल सके तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। राजा की इस भक्ति और संकल्प का प्रभाव अद्भुत हुआ। व्रत के पुण्य से उनके पिता यमलोक से मुक्त हो गए और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी अपार पुण्य की प्राप्ति हुई। अपने जीवन के अंत में उन्हें स्वयं स्वर्गलोक में स्थान मिला और तभी से इस पावन व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास, पूजन और पितरों का स्मरण करता है, उसके पितरों को मुक्ति मिलती है और वो स्वयं भी विष्णु कृपा के अधिकारी बनते हैं। अब हम बात करते हैं इस व्रत की विधि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लेकर दिन भर उपवास करें। भगवान विष्णु को गंगा जल, पुष्प, रोली, चावल और विशेष रूप से तुलसी पत्ते अर्पित करें। संध्या समय भगवान को भोग लगाएं और पितरों को स्मरण करें, श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, जैसे अन्न, वस्त्र या गोदान। दोस्तों, ये व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है
बल्कि ये पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। हम जो आज हैं वो हमारे पूर्वजों की वजह से है। उनकी आत्मा को शांति देकर हम न केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं बल्कि उनके आशीर्वाद से अपना जीवन भी सुख, समृद्धि और सफलता से भरते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष, घर में शांति और परिवार में सुख और मन में संतोष मिलता है। यदि आप पूरे श्रद्धा भाव से ये व्रत करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान विष्णु की कृपा और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, यदि ये कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और तक ये दिव्य कथा पहुंचा सकता है और शायद किसी के जीवन में आशा और आस्था की दीप जला सकता है। जय श्री हरि।